एक बार कहिए श्री राधे। एक ना महाराज घटना कभी कभी मुझे याद आती है। एक कोई राजा था, उस राजा का एक बहुत पक्का बड़ा वफादार एक उसका सेवक था, बहुत वफादार, और वो बहुत कम उम्र से ही राजा के साथ रहता था, हर समय लगा रहता था साथ में। आधी रात को भी राजा की जरा आवाज आ जाए वो तुरंत खड़ा मिलता था, इतना वफादार। और राजा भी उसके जीवन का पूरा ख्याल रखता था कि इसको कोई तकलीफ ना हो, इसको कोई कष्ट ना हो। राजा भी बहुत देता था उसको, और वो भी पक्का वफादार। एक बार ना राजा जंगल में शिकार खेल रहा था और वो सेवक भी साथ में था। शिकार खेलते खेलते थोड़ा रास्ता भटक गए तो भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी महाराज। आसपास देखा तो न कोई गांव दिखाई देता, न शहर दिखाई देता, जंगल में फंसे। ध्यान से सुनिएगा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, जंगल का वातावरण, कुछ खाने को नजर नहीं आता। तो एक पेड़ था, राजा को लगा समझ में तो नहीं आता कौन सा पेड़ है, पर देखें कोई फल लगा हो तो। बहुत भूख लगी तो घोड़े पर बैठे बैठे राजा ने देखा कि एक हरा सा फल दिखाई दे रहा है। अब समझ नहीं आता कि वो फल कौन सा है, कैसा है। जंगली पेड़, जंगली फल, पर ऐसा लगता था कि कुछ न खाया तो प्राण चले जाएंगे। तो राजा को लगा कि अब जैसा भी ये खा ही लेते। तो राजा ने तुरंत वो तलवार से वो तोड़ा और फल हाथ में आ गया। एक ही फल था, दूर दूर तक उस पेड़ पर भी दूसरा फल नहीं था, एकमात्र वो ही फल था भैया। राजा ने उसको हाथ में लिया और उसको काट कर उसकी एक कली निकाली और राजा खाने लगा। इतने में वो नौकर भी साथ में था। नौकर बोला कि मालिक, क्या अकेले ही खा लोगे? मैं भी तो भूखा हूं, ऐसा कहा। तो राजा ने तुरंत कहा, हाँ बेटा तू भी भूखा है, मुझे मालूम है, ले चल पहला ये फल का टुकड़ा तू ही खा। उसको दे दे। उसने तुरंत खा लिया। अब राजा फिर तोड़कर दूसरा एक टुकड़ा निकालता है फल का खाने के लिए। फिर वो नौकर कहता है, वो सेवक कहता है कि मालिक, हे राजा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कृपया मुझे थोड़ा सा और दे दीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो मेरा प्रिय सेवक है, ले थोड़ा सा और खा। राजा ने थोड़ा सा और दे दिया, फिर वो खा गया। अब राजा ने फिर महाराज थोड़ा सा फल तोड़ा, वो फिर हाथ बढ़ाने लगा। राजा थोड़ा मुझे और मिल जाए, मेरे प्राण निकल जाएंगे, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजा ने कहा कि बेटा बचा ही कितना है, तो पूरा ही खा ले। तो बोले हाँ ये तो और अच्छा हो जाए, मुझे पूरा ही दे दो महाराज। राजा ने कहा नहीं, अब तू हमारा अपमान कर रहा है। क्या तू नहीं देख रहा हमको भी कितना भूख लग रही है? हमको प्रेम था तुझसे तो हमने इतना दे दिया, अब हम भी कुछ खाएंगे। और दूसरा कोई फल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो नौकर भी मचलने लगा कि नहीं राजा, आप कृपा करके इसको मत खाओ, मुझे दे दो। राजा ने कहा नहीं मैं तो खाऊंगा। और थोड़ा सा हमारे छीना झपटी भी होने लगी, वो पकड़ने लगा। राजा ने इतने में झट हाथ छुड़ाया और वो फल मुख में रख लिया। बंधुओं, जैसे ही मुख में फल रखा, वो फल इतना कड़वा था कि राजा उसे खा नहीं पाया, तुरंत निकाल दिया। इतना कड़वा, तुरंत ही निकाल दिया। और राजा ने उस नौकर को कहा कि क्या तू पागल है? ऐसा फल जो मैं मुंह में नहीं रख पाया, इतना कड़वा, और तू आखिर उसको खा रहा था। मैं समझ गया कि तू चाहता था कि मैं न खाऊं ऐसे कड़वे फल को, पर तूने कैसे खा लिया? अरे तू मना ही कर देता ना, इससे अच्छा तो जब मैंने पहली बार दिया था तो तभी बोल देता कि मालिक फल कड़वा है मत खाओ, बात वही हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया कड़वा खाने से? मैं समझ गया तूने तो इसीलिए खाया
ताकि मैं ना खाऊं, पर तू भी तो मना कर सकता था, मना क्यों नहीं किया खाने से? तो उसकी आंख में आंसू आ गए और बोला कि मालिक, किस मुंह से मना करता है? जिन हाथों से मिठाई खाई है, क्या उन हाथों से थोड़ा कड़वा फल नहीं खा सकता हूं? किस मुंह से मना करता? मिठाई देने वाले भी आप, तो कड़वा फल अगर एक खा लिया क्या हो गया? बंधुओं, यह है निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम जहां होता है ना, जहां अपने ठाकुर की प्रसन्नता सर्वोपरि, कि आप प्रसन्न रहो। एक बात, कई बार मैं कथा में कहा करता हूं कि हम लोग भजन जब करते हैं ना, हमारा जो भजन होता है भैया, वो भजन हम करते तो भगवान का है, पर कमाल की बात है कि संसार के बनकर संसार को पाने के लिए भगवान का भजन करते।